अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है भारत ने अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद के कत्ल का मंसूबा बनाया। मामला आला सतह पर भारतीय हुकूमत से उठाया है। अमेरिकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारतीय सिफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। नई दिल्ली को वार्निंग भी दी गई। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब हो चुकी। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद अब मोदी हुकूमत मुझे कत्ल कराना चाहती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अब भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है। गजा में 47 दिन बाद आज से 4 रोज की जंगबंदी होगी। इसराइल हमास मुआहदे पर सुबह 9:30 बजे से अमल शुरू हो जाएगा। हमास 50 इसराइली कैदियों की रिहाई शुरू कर देगा, जिनके बदले इसराइल 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल ने 10 इजाफी कैदियों की रिहाई पर जंगबंदी 1 दिन बढ़ाने की पेशकश भी की है। 4 रोजा जंगबंदी के दौरान इसराइल जमीनी कार्रवाई करेगा न फिजाई। गजा के तमाम इलाकों में इमदाद के सैकड़ों ट्रक्स पहुंचाए जाएंगे। गजा में अमन का वक्फा होते होते भी इसराइल ने 100 फलस्तीनी शहीद कर डाले। जबालिया में इसराइली तैयारों ने बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। 52 अफराद का पूरा कुंबा शहीद कर डाला। बुजुर्ग छोड़ा ना बच्चा ना कोई खातून। महकमा सेहत ने नामों की फहरिस्त भी जारी कर दी। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद हुए। मुताबिद मलबे तले दबे हैं। शहादतों में इजाफे का खदशा है। तोलकरम पनागुजीन कैंप पर इसराइली धावे में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। बुलडोजर्स ने आरजी घरों को भी मस्मार कर दिया। 50 से ज्यादा पनागुजीनों को हिरासत में ले लिया। कमाल अजवान अस्पताल और इंडोनेशिया अस्पताल पर सुबह होने वाली बमबारी में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। इसराइल जेर हिरासत फलस्तीनियों को कत्ल करने लगा। खान यूनिस में 100 शहीदों की इज्तिमाई तदफीन। फलस्तीनियों को इसराइली फौज ने अल-शिफा और बैतुल हनून अस्पताल से हिरासत में लिया था। बहरिया टाउन कराची के केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। मलिक रियाज हुसैन ने 190 मिलियन पाउंड केस पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। नैब 190 मिलियन पाउंड मामले की तहकीकात कर रहा है। अदालत के रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस पर तहकीकात मुतासिर हो सकती हैं। नैब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का तहकीकात में असर ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट दरखास्त का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करे। दरखास्त का मतन बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुतालिक अहम पेशरफ्त मशरक बैंक ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी अदालत में जमा कराया। खत के मुताबिक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म बरतानवी जज ने खुद कलादम करार दिया था। अकाउंट होल्डर्स ने नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, खुद रकम पाकिस्तान भिजवाई। 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज फैमिली मेंबर की बराह रास्त हिदायत पर पाकिस्तान मुंतकिल हुए। मशरक बैंक के जवाब के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त की गई थी। ये तासुर भी गलत है कि रकम जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। दस्तावेजात से इल्जामात और प्रोपेगेंडे की तरदीद होती है। दस्तावेज से साबित होता है रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त नहीं की गई थी। साबित हुआ कि 190 मिलियन पाउंड बहरिया टाउन के लिए ही इस्तेमाल होने थे। लंदन में केस जीतने और क्लियरेंस के बाद रकम मलिक रियाज फैमिली मेंबर की हिदायत पर पाकिस्तान मुंतकिल हुई। $190 मिलियन केस, चेयरमैन PTI का नाम ECL में डालने की सिफारिश। विफाकी काबीना की कमेटी बराए ECL ने चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद पर सफरी पाबंदियों की सिफारिश की। नैब की सिफारिश पर चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, फरज शहजादी, शहजाद अकबर, मुराद सईद और जमीन फराहम करने वाले अफराद के नाम ECL में डालने का कहा गया था। ब्यूरोक्रेट्स और रेवेन्यू अफसरान के नाम भी शामिल हैं। जराए का कहना है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं।
जेली कमेटी के इजलास में निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुट्टी, शाहिद अशरफ तारड़ और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। जेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। पीटीआई बल्ले के निशान के लिए अहल है या नहीं, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक महफूज फैसला आज सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला 13 सितंबर को महफूज किया था। फैसला आज दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। घर बैठे, मदरसे बैठे, दुआ करें, बिलावल का बुजुर्ग सियासतदानों को फिर मशवरा। चित्राल में खिताब करते हुए कहा, बुजुर्गों के तर्जे सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया, अब हम मुल्क चलाकर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ आए तो टिकटॉकर्स की हुकूमत होगी, मियां साहब आए तो अशराफिया की हुकूमत होगी। हम अवामी राज लाएंगे, सिर्फ नारों और वादों पर नहीं बल्कि सिंध में अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। आसफा भुट्टो से कहूंगा चित्राल से इलेक्शन लड़े, ये हमारी नानी की नशिस्त है। नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। साबिक वजीर आजम ने मरी में बेटी मरियम नवाज को सैर कराई, रास्ते भी दिखाते रहे, माजी की हसीन यादें सुनाते रहे। बोले, यहां मैं और कुलसूम पैदल आते थे, आगे देखा काफी चढ़ाई आ गई। मरियम नवाज वालिद की बातों से महजूज होती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। जीडीए के इजलास में सिंध से हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला। पीर पगारा कहते हैं, जीडीए अक्सरियत से कामयाब होकर सिंध की तकदीर बदलेगी। अगर इंतखाबात शफाफ न हुए तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सिंध में आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें। एमक्यूएम से मुलाकात के बाद नून लीग का वफ्द आज जेयूआईएफए के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। वर्किंग रिलेशनशिप, सीट एडजस्टमेंट और मुत्तफिका उम्मीदवार मैदान में उतारने के फॉर्मूले पर बात होगी। कराची पुलिस का ट्रेनी डीएसपी माहिर डाकू निकला। औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती पहली वारदात नहीं थी। मुलजिम के घिनौने चेहरे से पर्दा उठने लगा। डीएसपी उमैर तारिक बाजारी ने 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल और सोहराब गोट में 2 घरों पर डकैती नुमा छापे मारे। फुटेज ने पोल खोल दिया। डीएसपी ने गुलशन 13D में 15 से ज्यादा एहलकारों के साथ धावा बोला, घर की तलाशी ली। शहरी को आंखों पर पट्टी बांधकर उसके मामू के घर सोहराब गोट लाया गया। मुतासरा शहरी मंसूर शेख सामने आ गया। बताया पुलिस उन्हें बोट बेसन थाने ले गई। 1.5 घंटे तफ्तीश के बाद शीनी जिना कॉलोनी चौकी पर मुंतकिल किया। 28 अक्टूबर को छोड़ा। छापे में नकदी, प्राइस बॉन्ड, 2 कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन, पिस्तौल, गोल्ड लॉकेट और दीगर सामान लूटा गया। आईजी सिंध समेत आला हुक्काम को दरखास्तें दे चुके, सुनवाई नहीं हुई। वाले से हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो हमें हमारी रिकवरी कराई जाए। तो कुछ था सब वो निकाल कर ले गए, बोले हम आपको दे देंगे, लेकिन वो हमको वापस नहीं मिला, वो लेकर अपने साथ चले गए। डकैत एहलकारों ने बच्चों की जेबें तक ना छोड़ी। औरंगी टाउन में ताजिर के घर उमैर बाजारी एहलकारों के साथ घुसा, पड़ोसियों के घर से कूदकर डकैती की। एहलकारों को जो चीज मिलती गई लूटते चले गए। डकैती में मुलव्विस डीएसपी को प्रोटोकॉल में लाया गया। मुल्जिम डीएसपी बगैर हथकड़ी फ्रंट सीट पर बैठ कर आया। अदालत ने उमैर बाजारी को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, डीएसपी उमैर बाजारी पर ताजिर के घर 1 करोड़ रुपए और 80 तोला सोने की डकैती का इल्जाम है। डकैती और अगवा का मुकदमा ताजिर के मुद्दत में थाना पीराबाद में दर्ज है। शमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में फोर्सेस की गाड़ी आईईडी से टकरा गई। लांस नाइक एहसान बादशाह और लांस नाइक साजिद हुसैन शहीद हो गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन। आईएसपीआर का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बाजवड़ में 2 मुख्तलिफ इलाकों में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके, 2 अफराद जाँ भाग, 5 जख्मी हो गए।
स्टॉप एंड सर्च की एक पॉलिसी भी काम करेगी। जनवरी के आखिर तक 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने की कोशिश कर रही हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बेदखली के दूसरे मरहले का आगाज निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं अब स्टॉप एंड सर्च का अमल होगा। सिंध और पंजाब हुकूमत से राब्ते में है। चमन पर बाबे दोस्ती बंद होने की इत्तलात गलत है। पाकिस्तान में गैर कानूनी बसने वाले 2,43,000 से जायद गैर मुल्की वापस लौट गए। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त से अब तक 4.5 लाख अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सिविल एविएशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और सिविल एविएशन के अलग अलग महकमे बना दिए गए। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मातहत होंगे। इजाजतनामा, परवाज का मेयार, एयर ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबे CAA का हिस्सा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और सिविल एविएशन अथॉरिटी एक्ट 2023 नाफिज। कनाडा के मशहूर सयाहती मकाम नायाग्रा फॉल्स के करीब गाड़ी में धमाके के बायस 2 अफराद हलाक और एक पेट्रोलिंग अफसर जख्मी हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाका अमरीका और कनाडा को मिलाने वाले पुल रेनबो पर हुआ। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। लाजवाल मिल्ली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की आज 8वीं बरसी है। आली जी ने दिल्ली की आला तालीम याफ्ता घराने में आंख खोली। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची आए। मैं उसको सोच नहीं रहा क्योंकि मेरे पास जो इन हैंड चीज़ें हैं जैसे नेशनल T20 है, मेरा बीइंग एन प्रोफेशनल एथलीट वो मेरा ये गोल है कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं उसको जो है अवेल करूँ। शोएब मलिक T20 वर्ल्ड कप खेलने के ख्वाहिशमंद ने आवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला तो जरूर खेलूंगा। अभी तवज्जो फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। शोएब मलिक नेशनल T20 कप में सियालकोट की क़यादत करेंगे। नेशनल T20 24 नवंबर से कराची में शेड्यूल्ड है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेटर्स का 6 रोजा तरबियती कैंप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर कल कैंप ज्वाइन करेंगे। और क्रिकेटर इमाम उल हक और फहीम अशरफ सेहरा सजाने को तैयार। दोनों की शादी 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमाम उल हक नॉर्वे से दुल्हनिया लाएंगे। इमाम की दुल्हन बनने वाली अनमोल महमूद की दुल्हन के जोड़े में फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल। फहीम अशरफ की मेहंदी आबाई इलाके फूलनगर में हुई। रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की।